हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम जो छत्तीसगढ़ समानत धन में कल जो है इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड हुआ था छत्तीसगढ़ समानत धन, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, जितने भी अभ्यारण्य हैं उसको हम कवर किए थे। ठीक है, और बेसिक कॉन्सेप्ट हम देखे थे। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में कितने जो है नेशनल पार्क हैं। ठीक है, साथ ही साथ कितने अभ्यारण्य बताया था मैंने छत्तीसगढ़ के जो है 3 जो है राष्ट्रीय उद्यान है, और उसमें जो है 11 अभ्यारण्य है। ठीक है जी, तो हम यहाँ से जो है पूरा उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे। ठीक है, आज हम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को यहाँ पर कर सभी एमसीक्यू क्वेश्चन तो करेंगे, साथ साथ आप पूरा फैक्ट के साथ आपको पढ़ाया जाए, सारा डिटेल आपको जो है मेंस लेवल तक को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, कौन कौन से एग्जाम के लिए काम आएगा, तो यहाँ पर पहले ही मैं बता देता हूँ। ये आपका जो पीएससी के लिए काम आएगा, पीएससी प्री हो गया, प्री में आपको मेंस की भी तैयारी करोगे, मेंस के लिए काम आएगा। ठीक है, मेंस के साथ 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 आपका जो है आपका पुलिस, एसआई, ठीक है, और व्यापम में प्रयोगशाला, मतलब छत्तीसगढ़ से मान्यता धन आपके हर एग्जाम के लिए काम आएगा। ऐसा नहीं है कि एक ही एग्जाम के लिए काम आएगा, सभी एग्जाम के लिए आएगा, क्योंकि सिलेबस आप उठा कर देखेंगे तो आपके हर एग्जाम में आएगा। ठीक, पूरा कंप्लीट आपको जो है कवर कराया जाएगा। साथ ही साथ मैथ्स भी जो है स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक, मैथ्स भी आपको जो हम जो है रेशियो से स्टार्ट करेंगे, जिसको हम अनुपात बोलते हैं। ठीक है, अनुपात समानुपात। ठीक है, तो हम रेशियो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। एक चीज़ और यहाँ पे बोलना चाहूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा होता है एक प्लेटफॉर्म से, ठीक है, या आधा यहाँ पढ़ लिए आधा वहाँ पढ़ लिए, तो नुकसान आपका होगा। ठीक है, जहाँ भी पढ़ते हैं फैक्ट के साथ पढ़िएगा। ठीक है, और एक जगह रख के पढ़िए। ठीक है, नुकसान आपको आए, एक पार्ट यहाँ देख लिए आधा वहाँ देख लिए। ठीक है, तो आपका नुकसान है। तो जहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट कवर कराया जाएगा, सभी क्वेश्चन आपके लेटेस्ट पैटर्न पे जो है आपका एमसीक्यू तैयार हुए हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट देखिएगा। ठीक है, इसके बाद जो है सेकेंड पार्ट को देखिएगा, ज़्यादा समझ आएगा आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो सभी क्वेश्चन आपके एमसीक्यू फॉर्म में है। ठीक है जी, और सभी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है। 80% क्वेश्चन आपसे यही शूट के आएंगे। ठीक है जी, अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से देखिए, तो कम टाइम में आपका रिवाइज भी हो जाएगा। जो पढ़े होंगे, ठीक है, तो रिवाइज भी हो जाएगा। और आप जो है जैसे सेशन ख़त्म होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान के जो जितने भी नेशनल पार्क अभ्यारण्य हम पढ़ेंगे, उससे संबंधित कहीं भी जाकर आप प्लेटफॉर्म या मॉक टेस्ट लिए होंगे, तो आप जो है क्वेश्चन कवर करके भी देख सकते हैं, आपसे सभी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। चलिए पहला क्वेश्चन है कि सफ़ेद कौवा, ठीक है, सफ़ेद कौवा जो है कहाँ के चिड़ियाघर में पाया जाता है। ठीक है, आपके कानन पेंडारी बिलासपुर में, नंदनवन जो रायपुर में है, या मैत्री बाग जो आपके भिलाई दुर्ग में है, या आपका मोती बाग जो आपके रायपुर में है। ठीक है, तो सफ़ेद कौवा जो है कौन से चिड़ियाघर में पाया जाता है, तो याद रखिएगा कानन पेंडारी। ठीक है, कहाँ पे है, बिलासपुर में। ठीक है, जिसको मिनी चिड़ियाघर भी बोला जाता है। तो सफ़ेद कौवा जो है कानन पेंडारी के आपको जो है बिलासपुर में आपका बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो है ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए, तो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, तो क्वेश्चन जो पहला कवर कराया था वो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और पार्ट वाइज देखिएगा। तो राज्य का सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य है किस जिले में स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन आपका जो है एसीएफ, ठीक है, पीएससी एसीएफ रेंजर के पेपर में आया हुआ है, व्यापम के जो है पेपर में आया हो। ठीक है, 2 से 3 एग्जाम में आया हुआ। ठीक, तो राज्य का सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है, अचानकमार, सिमरसो, तमोर पिंगला या भैरमगढ़। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तमोर पिंगला, याद रखिएगा। तो राज्य का सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य है कौन से जिले में स्थित है, तमोर पिंगला। ठीक है, याद रखिए कौन से जिला में स्थित है, तो ये आपका सूरजपुर। यहाँ पे शॉर्टकट में लिखूंगा, 1 मिनट ना। ठीक है, तो ये आपका जो है सूरजपुर जिला में स्थित है। इसकी जो स्थापना है 1978 में स्थापना किया गया था। लगभग 608 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें वन्य जीव की बात करूँ तो इसमें जो है नीलगाय, याद रखिए, इसमें नीलगाय जैसे वन्य जीव इसमें पाई जाती है। ये हमारा छत्तीसगढ़ राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। इसको आपको याद रखना है, आपका तमोर पिंगला। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे राज्य के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला जानवर कौन सा है, बाघ, चीतल, वन भैंसा या आपका जंगली सुअर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, चीतल। याद रखिए, तो हमारे छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला जानवर आपका जो है चीतल है। तो इसका जो है बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, क्योंकि जो चीतल है लगभग हर एक अभ्यारण्य में और राष्ट्रीय उद्यान में जो आपका पाई जाती है। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा ये वाला जानवर चीतल। ठीक है, हर जो है राष्ट्रीय उद्यान अगर जो अभ्यारण्य में ये जो है पाई जाते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कानन पिंडारी जिसको हम मिनी चिड़ियाघर बोलते हैं, ठीक है, अभी बताया कुछ टाइम पहले, कानन पिंडारी जिसको मिनी चिड़ियाघर की जो है अभी बोलते हैं, इसकी जो स्थापना कब की गई थी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है आपका पीएससी में आया हुआ है, ठीक है जी। 1960 में, वर्ष 1960 में, वर्ष 1970 में, वर्ष 1975 में या वर्ष 1980। तो इसका जो है सी ऑप्शन हो जाएगा, वर्ष 1975। ये डेट याद रखिएगा। तो कानन पेंडारी कहाँ पे है, तो ये आपके जो है बिलासपुर में स्थित है, ठीक है। इसकी स्थापना जो है 1975 में स्थापना किया गया था। ये कानन मतलब जो मतलब बिलासपुर के कौन से जो है कानन पिंडारू को, मतलब किसको जो है मिनी चिड़ियाघर बोलते हैं, तो कानन पिंडारू को जो है मिनी चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बादल खोल, ठीक है, चौथा क्वेश्चन है कि बादल खोल वन्य जीव अभ्यारण्य राज्य के कौन से जिले में स्थित है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट और यहाँ पे जो लगा हुआ है एग्जाम में आए हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है जी। तो बादल खोल जो वन्य जीव अभ्यारण्य राज्य के कौन से जिले में स्थित है, तो ये आपका सरगुजा, दंतेवाड़ा, जसपुर या कोरिया जिला। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, जसपुर जिला, याद रखिएगा। तो बादल खोल जो है ये आपका जसपुर जिला में स्थित है। इसकी स्थापना जो है 1975 में, याद रखिए 1975 में स्थापना किया था। 105 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य है, याद रखिएगा। मात्र 105 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है हमारा छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य है, ठीक है। ये आपका जो है एसीएफ के पेपर में आया हुआ है, ठीक है, पीएससी और व्यापम में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, इसलिए यहाँ पे डबल स्टार। सभी क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि एग्जाम मतलब एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मात्र 105 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य है, ठीक है। तो जसपुर में एक और फेमस है। तो जसपुर में वन को, ठीक है, जंगल को किस नाम से जानते हैं, तो इसको जो है डाब के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जंगल में जो यहाँ पे जसपुर में वनों को डाब के नाम से जानते हैं, यहाँ पे ये चीज़ प्रसिद्ध है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोमाडा वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। तो गोमाडा वन्य जीव अभ्यारण्य रायगढ़ जिले की किस भाग में स्थित है, ठीक है। छत्तीसगढ़ ये आपका सीएमओ के 2010 के पेपर में आया हुआ है। दक्षिणी भाग, उत्तरी भाग, पूर्वी भाग या पश्चिमी भाग, ठीक। तो गोमाडा वन्य जीव अभ्यारण्य रायगढ़ जिले के कौन से भाग में स्थित है, तो याद रखिएगा ये आपका दक्षिणी भाग में स्थित है गोमाडा अभ्यारण्य। और इसलिए पूछे कि जो है गोमाडा अभ्यारण्य कहाँ पे पाई जाती है, तो ये आपका रायगढ़ जिले में पाई जाती है, ठीक है। इसकी स्थापना कब किया गया था, तो 1975 में स्थापना किया गया था। कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो याद रखिएगा ये आपका जो है 278 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें जो है कौन सा जीव जंतु पाई जाती है, तो याद रखिए सोन कुत्ता। ये एग्जाम में पूछा गया है कि सोन कुत्ता जो जीव है ये कौन सा अभ्यारण्य में पाया जाता है। ये जो वन्य जीव है सोनकुत्ता गोमाडा अभ्यारण्य में पाई जाती है। तो ये सभी को आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। छत्तीसगढ़ के एकमात्र टाइगर प्रोजेक्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान या डी है कुटरू राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा। तो इंद्रावती जो नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ के एकमात्र जो टाइगर प्रोजेक्ट है और इसकी स्थापना कब किया गया था, 1978 में इसे स्थापना किया गया। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। कौन सी जिला में स्थित है, ये आपका बीजापुर, याद रखें बीजापुर जिला में स्थित है। और क्षेत्रफल देखेंगे तो लगभग 1258 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है जी। इसमें जो है बाघ, तेंदुआ, टाइगर ये सभी जो प्रमुख जीव है ये पाई जाती है। ये छत्तीसगढ़ का एकमात्र कुटरू गेम सेंचुरी सुने होंगे, ये आपका जो इसी जो है बीजापुर जो है इसी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। इसमें, ठीक, इसी राष्ट्रीय उद्यान में इसके मध्य में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो याद रखिए आई से आपका इंद्रावती नदी, ठीक है। तो इसी राष्ट्रीय उद्यान में मध्य जो है इंद्रावती नदी प्रवाहित होती है। ऐसा भी करके आपसे पूछ सकता है कि जो है जो राष्ट्रीय उद्यान है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इसके बीच में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, इसके मध्य में कोई, तो आपको पता होना चाहिए इसमें जो है इंद्रावती नदी प्रवाहित होती है, ठीक है। और ये जो है इस राज्य के एकमात्र, ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय जो है एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसे प्रोजेक्ट टाइगर 1983 में इसको जो है घोषित किया गया था। और छत्तीसगढ़ सरकार ने 2009 में इसको टाइगर, ठीक है, टाइगर रिजर्व लागू किया गया था, ठीक है। ये आपके ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग 5 से 6 एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ये मेंस के पेपर में भी आया हुआ है, ठीक है जी। तो जो भी कंटेंट है आपके मेंस लेवल तक के तैयार है, चाहे आप एसआई मेंस की तैयारी मतलब जो करेंगे या पीएससी का मेंस, तो सभी में आपका जो है काम आएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में सर्वाधिक बांध पाए जाते हैं? ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। बारनौपारा, अचान कमार, तमोर पिंगला, ये आपका बादल खोल। तो इसका जो है अचान कमार हो जाएगा। ठीक, तो इस वन्यजीव अभ्यारण्य में सर्वाधिक बांध वगैरह आपका जो है प्रकृति के देन से आपका बना हुआ है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। और अगर मैं बात करूँ अचान कमार, ठीक है, ये जो कौन से जिले में आती है? याद रखिए, ये मुंगेली जिले में जो है आती है। इसी के अंतर्गत 1975 में इसकी जो स्थापना किया गया था। लगभग 552 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अचान का जो अभ्यारण्य है देश का जो है कौन से क्रम का? 14वां क्रम का बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, और 2005 में इसकी जो है स्थापना किया गया था। ठीक है, और छत्तीसगढ़ सरकार ने 2009 में इसको टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया था और 2006 में इसको जो है प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। अचान कमार के बीचों बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती है? ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो अचान कमार के जो है इस वन्यजीव अभ्यारण्य में मतलब जो बीचों बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो याद रखिए मनियारी नदी जो है बहती है। सर्वाधिक मात्रा में बांध वगैरह जो है इसी अभ्यारण्य में यहाँ पे पाई जाती है, बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य को जो है किस वर्ष अभ्यारण्य का दर्जा प्रदान किया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट है। सन 2002 में, फिर 2008 में, या 2004 में, या 2001 में? कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य? तो यहाँ पे बोला जा रहा है आपका भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, इसको जो है कौन से साल जो है ये अभ्यारण्य का दर्जा प्रदान किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2001, डी ऑप्शन हो जाएगा। सन याद रखिएगा, जब छत्तीसगढ़ हमारा सरकारी स्थापना बना उसी समय इसको जो है इस भोरमदेव जो है अभ्यारण्य, इसको जो है इस वर्ष जो है अभ्यारण्य का दर्जा प्रदान किया गया था। और इसका नामकरण देखेंगे तो भोरमदेव मंदिर के, ठीक है, जो भोरमदेव हमारे छत्तीसगढ़ में मंदिर प्रसिद्ध है, तीर्थ स्थल, ठीक है, इसी के नाम पे जो है ये नामकरण यहाँ पे किया गया है। ठीक है, कौन से जिला में स्थित है? तो याद रखिए आपका जो है कवर्धा जिला में स्थित है और 2001 में इसके जो है स्थापना किया गया है। ठीक है, और लगभग 165 वर्ग किलोमीटर में फैला हुए छत्तीसगढ़ के सबसे नवीनतम निवेश अभ्यारण्य है। आपको याद रखना है। नया पूछे छत्तीसगढ़ के सबसे नवीनतम अभ्यारण्य कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा आपका भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य। ये सभी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है, किस वन्यजीव अभ्यारण्य में सर्वाधिक बंदर पाए जाते हैं? ठीक है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अचान कमार, बारनौपारा, गोमर्दा या पामेड़? तो किस वन्यजीव अभ्यारण्य में सर्वाधिक मात्रा में बंदर पाए जाते हैं? अचान कमार, बारनौपारा, गोमर्दा या आपका पामेड़ है? तो इसका जो बी ऑप्शन हो जाएगा बारनौपारा अभ्यारण्य। ठीक है, तो बारनौवा जो अभ्यारण्य है इसी में सर्वाधिक मात्रा में जो है बंदर वगैरह पाई जाती है। ठीक है, कौन से जिले में स्थित है? ये आपका महासमुंद जिले में स्थित है और इसकी स्थापना जो है 1976 में इसकी स्थापना किया गया था। लगभग 245 वर्ग किलोमीटर में आपका जो है, ठीक है, 245 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। और ये जो इसमें खास करके शाकाहारी जानवर पाए जाते हैं, साथ ही साथ सर्वाधिक मात्रा में, ठीक है, सांप वगैरह यहाँ पे जो है सर्प वगैरह पाई जाती है। ठीक है, ठीक है, जो बारनौं पर अभ्यारण्य के जो है बीचों बीच कौन सी नदी जो है प्रवाहित होती है? तो याद रखिएगा बल्लमदही। ठीक है, तो बारनौं पर अभ्यारण्य के बीचों बीच बल्लमदही नदी गुजरती है, जिसमें 7 देवधारा सुने होंगे। तो 7 देवधारा जलप्रपात ये आपका यहीं पे स्थित है। तो आपको जरूरी नहीं कि एक ही क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछे, कि यहाँ पे जो है पीएससी में यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ठीक है जी, और जो तुरतुरिया आश्रम सुने होंगे, ठीक है, ये आपका जो है महासमुंद में ही स्थित है। ठीक है, यहाँ पे जो है कहा जाता है लव कुश का जो है जन्म हुआ था। माता जो सीता थी यहीं जो है आश्रम में रुके हुए थे। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर अगले पार्ट में बाकी क्वेश्चन को कवर करेंगे। कौन सा जो अभ्यारण्य मैकल श्रृंखला की दक्षिणी पहाड़ियों से घिरा हुआ है? अचान कमार वन्यजीव अभ्यारण्य, तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य, गोमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य या उपरोक्त में से? तो अभी देखें हैं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अचान कमार जो वन्यजीव अभ्यारण्य है कहाँ पे है? तो अभी बताया हूँ आप लोग को। ठीक है, तो अचान कमार जो अभ्यारण्य है ये आपका जो है मुंगेली जिले में, ठीक है, मुंगेली जिला में आपका स्थित है। ठीक है, ये जो अभ्यारण्य है मैकल श्रृंखला के जो है दक्षिणी पहाड़ियों से आपका घिरा हुआ है। ठीक है, बाकी इसके बारे में अभी बताया गया है। ठीक है, अचान कुमार के बीचों बीच मनियारी नदी जो है प्रवाहित होती है। सर्वाधिक मात्रा में बांध वगैरह इसमें जो है इसी में आपका पाई जाती है। ठीक है, 1975 में स्थापना किया गया था। 552 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। ठीक है जी, मुंगेली जिला में है आपका स्थित है। ठीक है, ये अचान कुमार जो अभ्यारण्य देश का 14वां क्रम का बायोस्फीयर रिजर्व है। 2005 में इसकी जो स्थापना किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका
एसआई के पेपर में, ठीक है, सब इंस्पेक्टर के पेपर में आपका जो है 2011 का पेपर में आया हुआ था, ठीक है। और साथ ही साथ ये आपका सीजी व्यापम, ठीक है, और पीएससी सीओओ में क्वेश्चन आया है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए बाकी के जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। पार्ट वाइज देखिए, इसके पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो पढ़ाया हूँ उसको देखिएगा, इसके बाद उसको देखिए, ठीक है, ज़्यादा समझ आए आपको, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में बताइए आज का सेशन कैसे लगा, ठीक है, और इसमें और मैं क्या कर सकता हूँ उसको भी जो अपना जो राय भी रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है जी। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।